आज की ये वीडियो डेविड जे स्वार्ट्ज की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर बेस्ड है, जिसमें हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए और बड़ा सोचने के साथ साथ आप खुद पर भरोसा करके किस तरह दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं, साथ ही खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। इस बुक से हमने 13 इंपॉर्टेंट लेसन्स को पिक किया है, जिसका फर्स्ट लेसन है हमारा बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। एक बार क्या होता है, एक आदमी बल्ब की कंपनी में काम कर रहा होता है। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, बट वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रह रहा होता है। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर सैड और स्ट्रेस में आता गया। कुछ सालों के बाद उसे दूसरी जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम ही था। ये काम करने की जगह उसके घर से बहुत दूर थी, बट उसने सोचा क्यों ना एक बार इसे ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो इंसान कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। फिर उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वे लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एजुकेशन से ही केवल सक्सेस नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो आदमी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसने अपने पहले की सैलरी से 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतनी सैलरी की डिमांड इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिज़र्व करता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वह जॉब उसे मिल गई। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने वर्थ को पहचानना चाहिए और खुद के ऊपर बिलीव रखकर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो आपको बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी, जिसके लिए आपको अपने अंदर सेकेंड प्रिंसिपल की क्वालिटीज़ को ख़त्म करना होगा, जो कि है क्योर योर सेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स द फेलियर डिजीज़। दोस्तों, बहुत बार हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी बहाने बनाने की हैबिट। जैसे मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है, या फिर किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इस तरह के बहाने बनाना छोड़ दीजिए, बल्कि एक गोल बनाइए और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते रहिए। आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, जिसके लिए आपको अपने अंदर थर्ड प्रिंसिपल की क्वालिटीज़ को बिल्ड करना होगा, जो कि है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय योर फियर। अगर आपको किसी भी काम करने से डर लगता है तो उसको फेस करना सीखें, बजाय कि उससे दूर भागने से। उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। सपोज दैट अगर आपको पब्लिक की स्पीकिंग करनी है तो सबसे पहले दीवार या मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स और लोगों के सामने बोलें। इस तरह 1 मंथ तक प्रैक्टिस करें और आप देख रहे होंगे कि आप एक अच्छे स्पीकर बन रहे होंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है हाउ टू थिंक बिग। दोस्तों, अपने दिमाग से छोटी सोच वाले वर्ड्स को निकाल दें, जैसे कि मुझे कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, या बिजनेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज से ही ऐसा सोचना और बोलना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे यस, यह थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल मैं यह सीख कर सकता हूँ, या फिर सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत लोग हेल्पफुल भी होते हैं। अब इस बुक का 5th प्रिंसिपल है हमारा हाउ टू थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के लिए कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। तो जब आपके अंदर क्रिएटिव सोचने की एबिलिटी रहेगी, तब आपकी सोचने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जो आपको आपके गोल के बहुत ही करीब ले जाएगी। इसलिए अपने थॉट्स को फ्रीडम दो और अपने दिमाग से इम्पॉसिबल वर्ड को निकाल दो। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि है हमारा यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा पुअर रहेंगे तो सच में पुअर ही रहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट यह सोच लेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह थॉट्स सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता है।
अगर आप अमीर बनने के थॉट्स माइंड में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। जिसके लिए करना क्या है, आपको नई स्किल सीखने के लिए खुद को मोटिवेट करना है। सिमिलरली हर एक फील्ड में होगा। अगर सोचेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन के अंदर घुसने ना दें। और पॉजिटिव सोच रखने के लिए हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैनेज योर एनवायरनमेंट। आपकी लाइफ पर आपके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। जिसके लिए आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लेनी है, फ्रॉड और गप्पे मारने वाले लोगों से बिल्कुल ही नहीं। बड़ी सोच वाले लोगों के पास उठे बैठे हैं, लिमिटेड थिंकिंग वालों के पास नहीं। अगर नियर बाई अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नई नॉलेज स्किल्स को एक्वायर करें। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाने की कोशिश करें। अपने आप को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए हमारा एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसके लिए हमारा 8th प्रिंसिपल है मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज। एटीट्यूड हमारे माइंड के लिए एक मिरर की तरह काम करता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह मोरली सही है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और बेस्ट तरीका यह है कि आप बेस्ट दिखें। जब आप अच्छी तरीके से कपड़े पहनते हैं तो यह आपको इम्पोर्टेंट होना फील कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। और आप जब दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा। जिसके लिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा थिंक राइट टूवर्ड पीपल। हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। बिकॉज लोगों के थ्रू आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती और चारों ओर फैलती है। अगर आप रूडली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं और आपकी गलत रेपुटेशन चारों ओर फैलेगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें। ऐसा करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि आप और अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। इसे करने के लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। जिसके लिए इस बुक का हमारा 10th प्रिंसिपल है गेट द एक्शन हैबिट। मोस्ट ऑफ द लोग बिस्तर में पड़े पड़े अपनी लाइफ की ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, सबको दिखलाऊँगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए सोचिए और बोलिए कम, करिए ज़्यादा। कोई भी एक गोल सेट करिए, उसको करने के लिए प्लानिंग बनाइए और फिर उसको पाने के लिए मेहनत में लग जाइए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनेल बैरिमर को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरिमर का हिप फ्रैक्चर हुआ था, जो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। बाद में उन्हें ऑर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी ख़राब कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बैरिमर कभी भी रुके नहीं। जो उनका पैशन था वह करते। वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 ईयर्स तक सेवियर पैर होने के बावजूद भी मिस्टर बैरिमोर ने कई मूवीज़ में सक्सेसफुल रोल प्ले किया, वो भी अपने व्हील चेयर पर बैठकर, जिसके बाद उन्हें बेस्ट एक्टर का एकेडमिक अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, हम सब की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस हो सकता है। इससे ऊपर उठना इतना ईजी नहीं होता, बट इसे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए। जिसके लिए आप इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। दोस्तों, जब आप कोई गोल नहीं बनाते तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। गोल के बिना लोग बस अपने लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हैं। वह बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में जाना कहाँ है। सक्सेस पाने के लिए गोल उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसलिए अपनी लाइफ में एक फिक्स गोल सेट करें कि आपको करना क्या है। जब आपके पास अपने लाइफ को लेकर एक फिक्स गोल रहेगा, तब आप आसानी से पता कर सकेंगे कि आप गोल के पास जा रहे हैं या उससे दूर। अपने आप को इजीली ट्रैक कर सकेंगे। अब इस बुक का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। अगर आपको लीडर की तरह सोचना है तो आपको अपने अंदर इन 5 क्वालिटीज़ को बिल्ड करना होगा कि हमेशा साइलेंट रहें और पेशेंस रखें। सेकेंड इज दूसरों की फीलिंग को समझें और सिंपैथी से बात करें। थर्ड इज़ मुश्किल वक्त में सबका साथ दें। फोर्थ इज़ हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन लें। फिफ्थ एंड लास्ट इज़
कभी भी ईगो ना दिखाएं और हम्बल रहें। तो दोस्तों चेक कीजिए कि इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। जो क्वालिटीज़ नहीं है उसे बिल्ड करने में लग जाइए और सक्सेस के लिए डेडिकेट होकर मेहनत करिए। आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो दोस्तों आई होप द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक पर बना यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट बुक समरी के साथ। टिल देन कीप लर्न एंड ग्रो।